किस भक्ति संत ने अपने संदेशों का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में किया? सर्वप्रथम किस भक्ति संत ने अपने संदेशों का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में किया? तो आइए इसका आंसर है रामानंद। रामानंद मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण भक्ति संत थे। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और ये शगुन ईश्वर में विश्वास करते थे। शगुन ईश्वर। तो रामानंद पहले भक्ति संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने संदेशों को आम जन के साथ बीच उसका प्रचार प्रसार किया। दूसरी बात जान लीजिए, उत्तर भारत के पहले भक्ति संत थे। ये उत्तर भारत के पहले भक्ति संत। दूसरा जो रामानंद के विषय में है, तो रामानंद ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जो भक्ति आंदोलन, जैसा कि आप लोग को बताया गया है, यह जानते होंगे कि भक्ति आंदोलन का जन्म 7वीं सदी में दक्षिण भारत में हुआ था और इस आंदोलन के प्रेरणा से शंकराचार्य, बाद में शंकराचार्य के पश्चात अलवार और नयनार नामक संतों ने भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी को उठाया और धीरे धीरे यह आंदोलन दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से होते हुए उत्तर और उत्तर से पूरब की ओर पहुंचा। और इस दौरान हर क्षेत्र में अनेक संत हुए जिन्होंने अपना भक्ति की विचारधारा को फैलाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन संतों में ही एक संत थे उत्तर भारत के रामानंद। ये उत्तर भारत के पहले भक्ति संत थे। इनका केंद्र था बनारस। और सबसे बड़ी बात कि रामानंद ने मानव के बीच समानता की भावना का प्रचार प्रसार किया। अर्थात उनका मानना था कि सभी मनुष्य एक समान है, उनके बीच कोई अंतर नहीं है। परिणाम स्वरूप उन्होंने अनेक जाति और पंथों के लोगों को अपना शिष्य बनाया, जैसे कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना। ये जो इनके अनुयायी थे, ये भिन्न भिन्न जातियों और संप्रदायों से संबंधित थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपने इस भक्ति आंदोलन के द्वारा समानता का संदेश जन जन तक पहुंचाया। दूसरी बात, ये शगुन भक्ति धारा के संत थे, अर्थात इन्होंने ईश्वर की उपासना उसके गुणों के साथ किया और शगुन भक्ति धारा के अंतर्गत इन्होंने राम और सीता की आराधना पर बल दिया। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, शगुन भक्ति धारा के संत भक्ति और राम और सीता की आराधना पर बल। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं, देख लीजिए आप लोग, हम इसको मिटाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस सूफी संत ने अलाउद्दीन खिलजी से
मिलने से इनकार कर दिया था, मिलने से इनकार कर दिया था। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, किस सूफी संत ने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर है निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। यहां पर आप लोग देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक था, एक महान शासक के रूप में इसे याद किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। और इससे संबंधित अन्य बातों पर आप गौर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात, निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, ये सूफी विचारधारा के चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। चिश्ती संप्रदाय, इनका केंद्र था दिल्ली, केंद्र था दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पूरा जो सूफी आंदोलन था उसमें दो तरह के संत हुआ करते थे, एक बाशर्रा और एक बेशर्रा। अर्थात जैसा पहले भी मैंने इसे बताया है कि एक इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर, एक इस्लामी सिद्धांतों से बंधे हुए नहीं थे। दूसरी बात, संतों की एक और क्वालिटी थी कि एक राजकीय संरक्षण को स्वीकार करते थे और दूसरा राजकीय संरक्षण को नहीं स्वीकार करते थे। जो राजकीय संरक्षण को नहीं स्वीकार करते थे उनका जीवन अत्यंत सादा होता था और वो एक फकीर की भांति जीवन व्यतीत करते थे, जबकि जो संत राजकीय संरक्षणों को स्वीकार करते थे वो बड़ा ही आरामदायक जीवन व्यतीत किया करते थे। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे, इन्होंने राजकीय संरक्षण को स्वीकार नहीं किया। इनका जीवन अत्यंत सादा होता, सादा एवं सरल था। ये राजकीय अधिकारियों या शासकों से बहुत ज्यादा मेलजोल पर नहीं रखा करते थे। एक बार की बात है कि अलाउद्दीन खिलजी, जिसका दरबारी ने अपने दरबारी के माध्यम से निजामुद्दीन औलिया को संदेश दिया कि वो उनसे मिलने के लिए आ रहा है। कहा जाता है कि इसके प्रत्युत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मेरे घर में दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा से सुल्तान आता है और दूसरे दरवाजा से मैं बाहर चला जाता हूं। इस प्रकार के उनके टिप्पणी थी इस बात पे। तो ये निजामुद्दीन औलिया की बात है। अब आपको बता देते हैं कि निजामुद्दीन औलिया को नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली के नाम से भी जाना जाता था। नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली। साथ ही साथ इन्हें महबूब इलाही, महबूब इलाही के नाम से भी हम लोग जानते हैं। महबूब इलाही का मतलब हुआ कि ईश्वर का प्रेमी। इनके प्रमुख शिष्य का नाम था अमीर खुसरो। और एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। 7 शासकों के शासन काल के ये गवाह थे। 7 शासकों के शासन को इन्होंने देखा था और इस एकमात्र संत का नाम निजामुद्दीन औलिया। ये सवाल बड़ा पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि इन्हें योगी संत के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इन्होंने योग और प्राणायाम पर काफी ज्यादा जोर दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस मुस्लिम शासक को किस मुस्लिम शासक को
उसकी, किस मुस्लिम शासक को उसकी धर्मनिरपेक्ष नीति के कारण जगत गुरु की उपाधि दी गई। कहने का मतलब है वो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके धर्मनिरपेक्ष नीति या धर्मनिरपेक्ष विचार के कारण उसकी प्रजा उसे जगत गुरु के नाम से जानती थी। समझ गए? तो इसका आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय आंसर है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आप लोग इस पर गौर कीजिएगा कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ये दक्षिण भारत का एक मुस्लिम शासक था और दक्षिण भारत में एक राज्य था, एक मध्यकाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी जिसका नाम था बीजापुर, और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय उसी बीजापुर का शासक था और अपनी धर्मनिरपेक्ष नीतियों के कारण उसकी प्रजा उसे जगत गुरु के नाम से भी जानती थी। दूसरा बात, इसे निर्धनों का मित्र अर्थात निर्धनों के लिए, निर्धनों के प्रति सहिष्णुता के कारण इसे अबला बाबा के नाम से भी जाना जाता था। एक और बात है इसके विषय में कि यह एक विद्वान शासक था और अपनी इसकी विद्वता का परिचय आपको मिलेगा इसकी अनेक रचनाओं में, जिसमें एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है किताब ए नौरस। किताब ए नौरस, किताब ए नौरस एक संगीत ग्रंथ है और जिसकी रचना आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था। इसने नौरसपुर नामक नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया? ये क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया? आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक तुगलक वंश का संभवतः इसे हम अंतिम महत्वपूर्ण शासक कह सकते हैं। यद्यपि इसने साम्राज्य विस्तार के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए, लेकिन कहा जाता है कि इसने लोक कल्याण के संदर्भ में अनेक कार्य किए थे। तो उन कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य था कि इसने 1200 फलों के बागीचे लगवाए थे और साथ ही साथ फलों की गुणवत्ता को सुधारने का भी प्रयास इसने किया था। दूसरी बात जो है, इसने उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत में गंगा जमुना दोआब जिसके नाम से जिसे हम जानते हैं, वहां नहरों का एक विस्तृत जाल बिछाया था। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और सिंचाई की सुविधा राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदान की गई
इस संदर्भ में उसने एक सिंचाई कर, एक नया कर भी लगाया था, सिंचाई कर। यह सवाल भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया था, तो वो फिरोज तुगलक ही था, जिसे सुर्स सुर्स कहा जाता था। तो इसने सुर्स नाम से एक सिंचाई कर लगाया था। इसके अलावे इसने और भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे कि इसने दीवान बंदगाह, दीवान खैरात, दीवान इस्तिहाक अर्थात पेंशन विभाग, दान विभाग इत्यादि विभागों की स्थापना की थी। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसके पास दासों की सर्वाधिक संख्या थी, और कहा जाता है, बर्नी और इशामी जैसे इतिहासकारों का कहना है कि इसके पास लगभग 1,80,000 दास थे। तो दासों की एक बहुत बड़ी फौज इसके पास थी। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी इसी के समय पहली बार समय सूचक यंत्रों का प्रयोग शुरू हुआ, अर्थात समय के विषय में जानकारी के प्राप्त करने के लिए इन यंत्रों का प्रयोग शुरू हुआ। तो इस प्रकार फिरोज तुगलक यद्यपि एक साम्राज्यवादी शासक नहीं था, यहां तक कि एक योग्य शासक भी इसे नहीं कहा जाता है, लेकिन इसे एक निरंकुश एवं कल्याणकारी शासक के तौर पर हम निश्चित रूप से याद करते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, अंकोर वाट मंदिर कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5, अंकोर वाट मंदिर कहां स्थित है? तो इसका आंसर है कंबोडिया। कंबोडिया, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर विष्णु से संबंधित है। विष्णु के नाम से आप लोग परिचित ही होइएगा। दूसरी बात कि अंकोर वाट मंदिर की स्थापना जो की गई है कंबोडिया में, वो द्राविड़ शैली में निर्मित है। भारत में यदि आप भारत की कला संस्कृति को देखिएगा, तो भारत की जो कला संस्कृति है या स्थापत्य कला है, वो मुख्यतः 3 शैलियों में पाया जाता है। एक उत्तर भारत की स्थापत्य कला शैली जो नागर शैली में है, दक्षिण भारत द्राविड़ शैली में, और उसके अलावे जो मध्य भारत है, या हाँ, उसके अलावे जो मध्य भारत में अनेक मंदिर बने, वो सब बेसर शैली। तो कंकोर वाट मंदिर भी है, वो कंबोडिया में जो है वो द्राविड़ शैली में निर्मित है। और द्राविड़ शैली, इसका निर्माण 12वीं सदी, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा आप लोग। ये तो जानकारी आप लोग को, इससे क्या पता चलता है कि 8वीं से 12वीं सदी के दौरान, या यूं कहिए कि 7वीं से 10वीं सदी 12वीं सदी के दौरान अंकोर भारत का दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों से घनिष्ठ संबंध था। इवन अनेक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा इत्यादि देशों में आपको हिंदू सभ्यता और संस्कृति के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार यह हमारे संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे घनिष्ठ संबंधों को बतलाता है। आधुनिक काल में
आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक काल में भी, या यूं कहें कि मुगल पीरियड में या मुगलों के बाद अंग्रेजों के समय, बहुत हद तक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारे संबंधों में शिथिलता आई। लेकिन पुनः एक बार आज से 25-30 वर्ष पहले इस ओर ध्यान दिया गया, और जो एक बात आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित आप लोग सुनते ही होगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, कि लुक ईस्ट पॉलिसी। तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी का आधार यही सब, अर्थात ये लुक ईस्ट पॉलिसी भी क्या है, तो पुनः एक बार पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करने का एक प्रयास है। और जैसा कि आपको यदि इस पर कुछ या लुक ईस्ट पॉलिसी के विषय में यदि आप पढ़िएगा तो उसमें आपको ये सब विवरण भी मिलेंगे। तो इस प्रकार यह कंबोडिया जो है, वो कंबोडिया में अंकोरा वाट मंदिर, और एक चीज और याद रखिए, ये अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शरीर में मसालों का उत्सर्जन किस अंग में होता है? क्वेश्चन नंबर 6, शरीर में या शरीर के किस अंग में मसालों का उत्सर्जन होता है? मसालों, अर्थात भोज्य पदार्थ के रूप में हम जो स्पाइसी फूड लेते हैं, उन मसालों का हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा उनका उत्सर्जन किया जाता है, पाचन किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है फेफड़ा, जिसको लंग्स बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा, फेफड़ा शरीर का एक श्वसन अंग है, श्वसन अंग के साथ यह एक उत्सर्जक अंग भी है, उत्सर्जन अंग भी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वाष्पीय पदार्थों जैसे मसाला, लहसुन, प्याज आदि का उत्सर्जन फेफड़ा में भी होता है, अर्थात इन पदार्थों का उत्सर्जन फेफड़ा में ही होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि फेफड़ा जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली होती है। इसका प्रमुख कार्य क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली, अर्थात यह खून में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, और उससे CO2 अर्थात ब्लड सर्कुलेशन में या रक्त परिसंचरण में जो CO2 निर्मित होता है, उसको वहां से लेकर शरीर से उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। और आज के दौर में जब पूरा विश्व कोरोना से प्रभावित है, तो लंग्स के विषय में बहुत चर्चा आप लोग सुनते होइएगा। तो लंग्स का प्रमुख फंक्शन यही है। यदि लंग्स आपका फ्रेश है, सही है, तो आपका शरीर भी है, उसको पर्याप्त ऑक्सीजन, और सुनते होइएगा कि ऑक्सीजन लेवल का गिर जाना, बहुत से मरीजों का या पेपर में देखें कि फला ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, जिस स्थिति खराब, तो वास्तव में क्या है, वास्तव में वो आपके लंग्स को, यानी इसका मतलब है कि आपका लंग्स अफेक्टेड है, पूरी तरह अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है, परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक बीमारी का कारण क्या है? जापानी इंसेफ्लाइटिस, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक बीमारी का कारण क्या है? तो जान लीजिए, जापानी इंसेफ्लाइटिस एक मस्तिष्क ज्वर है। क्या है? मस्तिष्क ज्वर। इसका कारण क्या है? वायरस। इसका कारण है वायरस और क्यूलेक्स मच्छर।
क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक है। क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक है। कैसे? तो सुअर तथा जंगली पक्षी जो होते हैं उसमें फ्लॉवी वायरस का संक्रमण होता है और उस सुअर या पक्षी को यदि क्यूलेक्स नामक मच्छर उसको काटती है या उससे आपको फ्लॉवी वायरस को वहां से वो प्राप्त करती है और वही क्यूलेक्स मच्छर मनुष्यों को यदि काटती है तो इस प्रकार वो फ्लॉवी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हम लोग विशेषकर बच्चे इससे काफी प्रभावित होते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस, चूंकि बच्चों का प्रतिरोधक क्षमता कम होता है इसलिए वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। अभी साल 2 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में बच्चे मारे गए थे। तो यही फ्लॉवी वायरस जो है ये जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण है और ये क्यूलेक्स मच्छर जो है इसका वाहक बनता है। तो जबकि मुजफ्फरपुर में जो इंसेफ्लाइटिस आया था तो कहा गया था कि ये लीची के कारण हुआ है, लेकिन अभी इस पर शोध अभी भी चला रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है शोध वगैरह कर रही है। तो ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बादलों का वायुमंडल में तैरने का क्या कारण? बादलों का वायुमंडल में तैरना, बादलों का वायुमंडल में तैरना। क्वेश्चन है बादलों का वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? आप लोग अक्सर महसूस करते हुएगा, आसमान की ओर देखते हुएगा तो लगता है कि जैसे बादल तैर रहे हैं आसमान में। तो ये कैसे, क्यों होता है? तो सबसे पहले इसका जो आंसर है वो आंसर में हो गया बादलों का घनत्व, डेंसिटी कम होना। अब थोड़ा सा इसकी व्याख्या सुन लीजिए। आप लोग पढ़े होइएगा जल चक्र के विषय में, वाटर साइकिल के विषय में आप लोग पढ़े होइएगा। आपको पता होगा कि मनुष्य के पास पीने के लिए जितने भी जल है, इस धरती पर जल की जो मात्रा है, उस जल संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकृति में वाटर साइकिल होता है, जल चक्र जिसे हम कहते हैं। अर्थात दिन में सूर्य की गर्मी में तालाबों, नदियों, समुद्रों इत्यादि के जल जो हैं वो सूर्य की गर्मी पाकर वाष्पित होते हैं, उनका वाष्पोत्सर्जन होता है और वाष्पित होकर वो ऊपर उठते हैं। और वाष्प जो है यानी जलवाष्प जो है वो आसमान में मतलब केंद्रित रहता है। लेकिन सूर्य की गर्मी पाकर यही जलवाष्प जो आसमान में बिखरे होते हैं ये हल्के होते हैं। हल्के होने से इनका घनत्व कम होता है और कम होने से ये ऊपर उठते हैं और ऊपर जब जाते हैं तो ऊपर की ठंडी हवा के कारण ये क्या है कि बिखरने लगते हैं। तो ऊपर की घनत्व, ऊपर की ताप, ऊपर जो जाते हैं मतलब आसमान में, तो ऊपर